मेघना गुलजार जी ने जब राजी बनाई थी तब कई लोगों को उनके डायरेक्शन के बारे में बहुत अच्छी चीजें पता चली थी। लेकिन राजी के समय पर एक बहुत गलत बात जो निकलकर सामने आई थी वो ये कि राजी जिस किरदार के ऊपर लिखी गई पूरी कहानी थी उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कई सारी चीजों को गलत तरीके से दिखाया गया है। सैम बहादुर देखने जाते समय मेरे मन में वही कुछ सवाल थे कि क्या यहाँ पर सैम मानेकशॉ जी जो कि भारत के इतिहास में एक बहुत ही गौरवान्वित शख्सियत है, क्या उनके इस किरदार के साथ में, उनकी कहानी के साथ में, उनकी जीवन गाथा के बारे में क्या वाकई में यहाँ पर न्याय हुआ है? पालने में झूलते एक बच्चे को माँ बाप ने उसका जो नाम रखा, पता चलता है कि बीती रात मोहल्ले में चोरी करने आए एक चोर का भी वही नाम था। अब सवाल यह है कि बच्चे का ऐसा क्या यूनिक नाम रखे। अगले सीन में एक आर्मी ऑफिसर नए से रंगरूट से अपना नाम पूछता है तो नया लड़का उसका सरनेम भूल जाता है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट का ये लड़का अपने अफसर का नाम बताता है सैम बहादुर, वो नाम जो भारत के सैन्य इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। यहीं से आप एक सफर पर निकल पड़ते हैं जिसका मैप डायरेक्टर मेघना गुलजार ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बनाया है। बायोपिक एक व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है। सैम बहादुर भी ऐसी ही कहानी है, लेकिन अनोखी बात यह है कि सैम की कहानी एक देश की भी कहानी है। आजादी की पहली सांस लेने वाले एक देश की कहानी, जिसे अभी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी ही नहीं करनी बल्कि तय भी करनी। इस कहानी को कहने में अपने रिस्क भी थे। पुराने वक्त की कहानी है, पॉलिटिक्स का भी टच है, ऊपर से देशभक्ति की ललकार और पॉलिटिकल स्वभाव वाला सिनेमा वैसे भी कुछ समय से काफी उफान पर है। तो कहीं ये उन्हीं कहानियों को काटने ना लग जाए या उस भीड़ में कहीं खो ना जाए। डायरेक्टर मेघना गुलजार ने इन सभी खतरों को उठाते हुए एक ऐसी फिल्म तैयार करी है जो भावनाओं के विस्फोट के दम पर दर्शक खोजने चली राजनीतिक देशभक्ति में तर एक बायोपिक फिल्मों के बीच एक ताजा, एक नई हवा के झोंके सी लगती है। देश की आजादी से लेकर पाकिस्तान के साथ जंग जीतकर बांग्लादेश के निर्माण से तक भारत की कई बड़ी घटनाएं सैम के जीवन से होकर गुजरी, मगर इन घटनाओं को दिखाने में मेघना तीखे सिनेमाई मसालों का इस्तेमाल नहीं करती। वो सैम की शख्सियत से ही रंग निकालकर इन घटनाओं को पेंट करती हैं और 7 गोलियों से छिदा बदन लेकर लहूलुहान पड़ा वो शख्स कहे कुछ नहीं, एक खच्चर ने लात मार दी, उसकी टक्कर का हीरोइज्म वाला जो मसाला सिनेमा है उसके बाजार में भी यहां पर वो उपलब्ध है। एक और चीज जो मेघना ने बहुत बेहतरीन तरीके से करी है वो है जितनी भी घटनाएं हैं उनको बैलेंस तरीके से दिखाना, उन्हें अपने हीरो के पक्ष में ना झुकाना। सैम बहादुर में कई मौकों पर मानेकशॉ नेताओं के बीच है, लेकिन मेघना ने ये नहीं करती कि वे अपने सोल्जर को चमकाने के लिए नेताओं के किरदार भद्दे करते, ना ही वो लड़ाई में दूसरी तरफ खड़े सैनिक को एक सख्त नेगेटिव अंदाज में दिखाती। फिल्म में हमें दिखता है कि कैसे एक भारत के फौजी अब 2 देशों की सेनाओं में बंट चुके हैं। मेघना इस इमोशन को मेंटेन रखती हैं कि कल तक बैरक में साथ बैठकर किस्सा सुना रहे 2 साथी जब सरहद की 2 तरफ खड़े मिलेंगे तो उनका दिल क्या कुछ कहेगा, क्या कुछ चल रहा होगा उनके जहन में। लेकिन फिर भी उन्हें चट्टान की तरह डटे रहना है, ना कि वो एक दूसरे को देखते ही गालियां निकालने लगेंगे। इस तरह के सस्ते और नॉन क्रिएटिव पैतरों से बच निकलना सैम बहादुर की सबसे बड़ी कामयाबी रही। अच्छी सिनेमेटोग्राफी, उस दौर के हिसाब से सटीक लगता प्रोडक्शन डिजाइन, 60-70 साल पुरानी कहानी में दिखती एक ऑथेंटिक फीलिंग और अच्छी लाइटिंग जैसी टेक्निकलिटीज चीजें फिल्म को और भी ज्यादा मजबूत कर रही हैं। मेघना देश की कहानी से सैम मानेकशॉ की कहानी नहीं निकालती, वो सैम का किरदार बुनने वाली कहानियों के धागे उधेड़ना शुरू करती हैं और आपको नजर आता है कि इस कहानी में देश और देशभक्ति की कितनी गहन बुनाई है। मेघना की फिल्म भारत के पहले फील्ड मार्शल, देश के सबसे कद्दावर सोल्जर्स में से एक रहे सैम मानेकशॉ को उनकी पर्सनालिटी के रंगों में ही दिखाती है। ये उन्हें आज सोशल मीडिया पर चल रहे हाइप देशभक्ति के लेंस से नहीं दिखाती। सैम की शख्सियत का नेचुरल चार्म, उनकी शानदार हाजिर जवाबी, आंखों के एकदम हल्के इशारे से बात कह देना और रौब रुतबा फिल्म को चलाने वाला सबसे बड़ा ईंधन है और कुछ भी नहीं। सैम के किरदार को उसके सच्चे रंगों में उतारने का जो कमाल किया है वो किया है विकी कौशल ने, और वो आपको स्क्रीन से चिपकाए रखता है। विकी कौशल अब अपने टैलेंट को दर्शाने के उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां शायद ही कभी कोई उनसे कोई गलती होती नजर आई। सैम मानेकशॉ भी उनके इसी टैलेंट का एक नया शाहकार है। फिल्म में कहानी में स्क्रीन प्ले में गलतियां नजर तो आती हैं, मगर विकी के काम में चूक की कोई गुंजाइश आपको नजर नहीं आएगी। परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में विकी के लीड रोल से लेकर बाकी कास्ट का काम भी एकदम मजबूत रहा है। सिलू मानेकशॉ के रोल में सान्या मल्होत्रा भी अपने काम के दमदार लेवल को बनाए रखती हैं। इंदिरा गांधी बनी फातिमा सना शेख थोड़ी कमजोर जरूर लगी हैं, लेकिन याहिया खान बने मोहम्मद जीशान अयूब काफी बेहतर लगे।
जवाहरलाल नेहरू के रोल में नीरज कवि हो या सरदार पटेल का किरदार निभा रहे गोविंद नामदेव, सबका काम फिल्म को ऊपर ही उठाता है। हालांकि कुछ एक किरदारों का प्रोस्थेटिक मेकअप थोड़ा ध्यान बटाने वाला जरूर है, जिनमें कि फातिमा सना शेख का इंदिरा गांधी जी वाला किरदार वाकई में काफी ज्यादा बनावटी सा लगा है। सैम बहादुर 2.5 घंटे लंबी फिल्म है, जो कि ज्यादातर समय आपको नहीं महसूस होता। फर्स्ट हाफ में फिल्म थोड़ी ज्यादा तेज चलती है, लेकिन शायद इसलिए कि उसमें सैम की लाइफ के कई हिस्से तेजी से कवर होते हैं। इंटरवल के बाद फिल्म जैसे ही थोड़ी स्लो होती है, वहां बढ़ते चलो गाना आ जाता है। भारतीय सेना की अलग अलग रेजिमेंट्स के युद्ध घोष इस गाने में सुनाई देते हैं और रोंगटे भी खड़े करते हैं। बॉलीवुड के लेजेंड गीतकार गुलजार ने इस बार गीत ऐसा लिखा है कि पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि आखिर में जाकर फिल्म का मोमेंटम थोड़ा धीमा जरूर पड़ जाता है। क्लाइमैक्स भी थोड़ा और एनर्जी भरा हो सकता था। फिल्म में एक छोटी सी कमी यह भी है कि सैम की सेना से पहले वाले दिनों को थोड़ा और दिखाया जा सकता था। उनके लड़कपन, कॉलेज के दिनों से अगर उनके मजेदार लाजवाब अंदाज की थोड़ी झलक देखने को मिलती फिल्म में, तो और भी ज्यादा बेहतर होता। मगर अभी भी सैम बहादुर के टिकट पर आप जो अपना पैसा खर्च करने वाले हैं, तो भैया ये समझ लीजिए कि मूवी वाकई में दम रखती है। मेघना गुलजार और विकी कौशल का कॉम्बो आपको 2.5 घंटे तक एक हीरो की कहानी बड़े मजेदार अंदाज में दिखाने वाला है, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। एनिमल की हाइप से सैम बहादुर को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नुकसान इतना बड़ा होगा कि ये मूवी आने वाले दिनों में थिएटर में अच्छी कमाई ना कर पाए। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।